इसीलिए तो सुना चुका हूँ अली को करमल्लाहु वजहू इसीलिए कहा जाता है। हाँ पता नहीं मैंने सुना है, आपको सुना है ना यहाँ पर। तो अली करमल्लाहु वजहू इसलिए कहा जाता है। मैं कहा तरतीब में चलता रहूँ तो करमल्लाहु वजहू जिसके चेहरे को अल्लाह ने करामत अता की है। इमाम सादिक से पूछा गया मता अस्लम अलीयुन, अली कब मुसलमान हुए थे? हाय हाय, इमाम ने कहा मता कफरा अलीयुन, अली काफिर कब थे? अरे अब जुमला कहने लगा हूं अली के बाप के लिए, इंशाल्लाह मेरे साथ है या नहीं है? कहते हैं अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, कलमा नहीं पढ़ा था, कलमा नहीं पढ़ा था, निकाह पढ़ा था। आए 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 आए। कलमा नहीं पढ़ा था, निकाह पढ़ा था। निकाह पढ़ना मुश्किल काम है या कलमा पढ़ना मुश्किल काम है? भाई कलमा तो हर एक ऐरा गैरा न तू खैरा पढ़ लेता है, निकाह तो हर एक नहीं पढ़ सकता है। मोहम्मद का निकाह पढ़ा अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, मोहम्मद का निकाह पढ़ा अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, कलमा नहीं पढ़ा। इसलिए कि कलमा सेरेमनी उनकी होती है जो कभी काफिर रह चुके हो। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंदर सलावत सल्ले अला मुहम्मद आले मुहम्मद। उसके बारे में पूछ रहे हो कि कब मुसलमान हुए? जिसने आगोश मादर से आगोश रिसालत में आकर कुरान पढ़ा था फौरन ही। हाँ अली ने कुरान पढ़ा, मोहम्मद ने नहीं पढ़ा। बनता ही अली का था कि अली पढ़े। इसको मैं तफसील से सुना चुका हूँ आपको किसी मौके पर कि बनता ही मौला अली का था, रसूल का नहीं, मौला अली का बनता था। अब मैं कह देता हूँ जहाँ तक बात पहुँच जाए, हर शख्स हर एक बात को पाता ही नहीं था, लफ्ज़ हर एक जहन में समाता ही नहीं था। अगर दुआ दे दोगे तो अच्छा रहेगा। हर शख्स हर एक बात को पाता ही नहीं था, लफ्ज़ हर एक जहन में समाता ही नहीं था। और कुरान सुनाते भी भला किसको? मोहम्मद। ओह भाई मैंने कह दिया जो कहना था, है मेरे साथ या नहीं? कुरान सुनाते भी भला किसको? मोहम्मद। कुरान किसी और को आता ही नहीं था। अब यकीन जानो मैं और पढ़ता रहता, लेकिन चूंकि मुझे एक और जगह खिदमत के लिए जाना है, लिहाजा बहरहाल इस अशरे में इस साल वक्त की महदूदियत है। जब आपके पास रात को 12 बजे आता था तो फिर वो और कोई और सिलसिला रहता था, लेकिन इसके बाद मुझे एक मकाम पे खिदमत के लिए पहुंचना है। तो बात यहाँ आज रुक रही, कल यहाँ से इमाम ज़लाल के खुतबे से फिर शुरू करेंगे बात को। अभी बहुत कुछ है इसमें जो बयान होना है जी। अब अर्ज़ ये है, उस पे आखिर में इमाम ने क्या कहा? जब बेवक्त अजान दिलवाई उसने, जब हुजूर का नाम आया तो मौला ने पूछा कि ये बतला कि जिनका नाम है अजान में, अजद्दी अम जद्दुक, मेरे जद हैं या तेरे जद हैं? फ़ाइन खुल्त, अगर तू ये कहता है कि तेरे जद हैं फ़कत कज़ब्त व कफ़रत, तो झूठ भी बोल रहा और काफिर भी है तू। और अगर कहता है मेरे जद हैं फलिमा कतलता इतरता, अगर मेरे जद हैं तो फिर उनकी इतरत को क्यों कत्ल किया है? और वहीं पर गिरिया शुरू हुआ। इमाम अलैहिस्सलाम के कलाम मुताबिक वहीं पर गिरिया शुरू हुआ, उसी दरबार में। यानी इमाम ने गोया फ़ज़ाइल भी पढ़े, फिर मसाइब भी पढ़े। अल्लाहु अकबर। तो अजीज़ों, मैं इसीलिए कहता हूँ अज़ान जो है ना, इमाम हुसैन की फ़तह का ऐलान है। इसलिए नमाज जब तुम पढ़ते हो ना, मेरे जवान साथियों, बुज़ुर्ग तो माशाअल्लाह इंशाअल्लाह पाबंदी होंगे, लेकिन मैं जवान साथियों से मुखातब हूँ। दुनिया के किसी भी काम में देखो, सारे मुस्तहब्बात छोड़ना है छोड़ दो, कोई बात नहीं, मुस्तहब ना करो, लेकिन वाजिब वाक़ मुसल्ले पर नमाज ज़रूर पढ़ा करो। जितनी रकतें वाजिब है वो लाजिम है पढ़ना। इमाम हुसैन सलाम वरना राज़ी नहीं होंगे। बाज़ लोग तुम्हारे हो सकता है जहनों को कन्फ्यूज़ करें, हो सकता है कभी शैतानी ख्याल वसवसा आए को। नमाज तो अभी मैंने भी खुद का समझाने के लिए, लेकिन मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा, नमाज तो वो यजीद वाले भी पढ़ रहे थे, तो हम क्यों पढ़े नमाज? तो उसका जवाब पता क्या है? भाई मैं आपसे कब कह रहा हूँ कि आप यजीद वाली नमाज पढ़ो, तुम हुसैन वाली नमाज पढ़ो ना। एक हक बनता है यहाँ पर नारा हैदरी का मिल के कहना जरा नमाज की ओर।
सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई ना पढ़ो यजीद वाली नमाज पे तो हम भी कहते हैं कि हम लानत भेज रहे हैं यजीद पे। हाँ लेकिन हुसैन वाली नमाज पढ़ो ना, हुसैन ने भी तो नमाज पढ़ाई है, वाली नमाज पढ़ो ना जो मौत किया। मिल के कह दो तो फिर मजा है करबला तक। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। हुसैन वाली नमाज पढ़ो जो विलायत अली के साथ है, जो मोहब्बत अली के साथ है, उस ईमान पर साथ में है, वाली नमाज पढ़ो। अब वो सुमामा सैदावी आते हैं, आशूर का दिन है, जोहर से करीब हो रहा है बिल्कुल वक्त, मौला जी चाहता है ज़िंदगी की और आखिरी नमाज आपके पीछे पढ़ता हुआ जाऊँ। तो इमाम ने मना थोड़ी किया, इमाम ने झिड़का थोड़ी, बल्कि इमाम ने तो दुआ दी। इमाम ने कहा जाअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुझे नमाज पढ़ने वालों में शुमार करे। उसके बाद सफ़े बिछा दी गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दो सहाबी सईद इब्न अब्दुल्लाह और ज़ुहैर खैन वो इमाम की नमाज पे शहीद हुए। तो आशूर के दिन का तो आगाज़ ही अज़ान अली अकबर से, हाँ अज़ान से तो आगाज़ है। ज़ोहर के वक्त हुसैन ने अव्वल वक्त में नमाज पढ़ी। मुझे अंदाज़ा है, देखें आप जॉब पर होते हैं, आपके बहुत सारे और मामलात, हर एक के लिए ज़िंदगी में मुश्किलात मामलात होते हैं। क़ज़ा करना तो फिर भी अलाउड नहीं, क़ज़ा नहीं कर सकते। अगर वक्त अव्वल वक्त ना पढ़ सको जॉब की वजह से, किसी और मजबूरी की वजह से, तो बाद में पढ़ लो। लेकिन एक नमाज तो ऐसी है कि जिस पे कोई मजबूरी नहीं होती, उस पर मामूलन जॉब की कोई मजबूरी नहीं होती। वो कौन सी नमाज है भाई? हाँ सब समझ रहे तो फिर बोल क्यों नहीं रहे थे मेरे भाई? फजर की नमाज है ना, उस पर तो कोई मजबूरी नहीं होती जॉब की, मामूलन हो सकता किसी की जॉब हो, लेकिन मामूलन तो नहीं होती। तो वो तो कम से कम अव्वल वक्त में पढ़ो। तो फिर अल्लाह ताला और तौफीक देगा बेहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो इसलिए दुश्मनान अहले बैत वाली नमाज नहीं, हुसैन वाली नमाज। शाम गरीबा भी ज़ेर सज्जाद ने मुसल्ले को बिछाया और तारीख़ में है, मख्तल में जुमला है कि पूरी रात इमाम ने एक सजदे में गुजारी, लिहाजा है सैयदुस साजिदीन।